ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया गोविंदपुर में दिनांक 20/8/2025 को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया एवं स्वागत नृत्य के साथ अतिथियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे धनबाद के एसएसपी श्री प्रभात कुमार, धनबाद के डीएसपी ट्रैफिक श्री अरविंद कुमार सिंह, ISM के प्रोफेसर रिटायर्ड एवं पूर्व विभागाध्यक्ष मैनेजमेंट प्रमोद कुमार पाठक, CMPF के डिप्टी डायरेक्टर नफीस आलम, गोविंदपुर थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद राउत एवं जिला परिषद सदस्य सोहराब अंसारी जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को शॉल, पौधा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर S खालिद ने विद्यालय की उपलब्धियों को अतिथि के साथ साझा किया। डॉक्टर प्रमोद पाठक ने स्मार्टफोन के फायदे एवं नुकसान से परिचित कराते हुए बच्चों को पुस्तकालय की ओर लौटने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि फेस द बुक नॉट फेसबुक। वहीं डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने ट्रैफिक नियम समस्या एवं समाधान से बच्चों को अवगत कराया। सोहराब अंसारी ने अपने मुखारबिंद से विद्यालय के कार्यों एवं उपलब्धियों की सराहना की। वहीं श्री नफीस आलम जी ने नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में विशेष रूप से चर्चा की। SSP श्री प्रभात कुमार ने 18 से कम उम्र के बच्चों के लिए स्मार्टफोन एवं वाहन का उपयोग जहर के समान बताया। विद्यालय के इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य C त्रिगुणाइत, डॉक्टर निखिल प्रवीण, ऑनटेटरी चेयरपर्सन, मैनेजर डॉक्टर ममता सिन्हा तथा सभी शिक्षक गण उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने पौधारोपण भी किया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे SPN न्यूज गोविंदपुर धनबाद झारखंड से। देखिए, अब धनबाद पुलिस की एक कार्यक्रम चल रही है, पुलिस की पाठशाला। उसमें हम लोग ट्रैफिक से संबंधित, साइबर क्राइम से संबंधित, जनरल लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, कानून का कैसे अनुपालन करना है, कानून का अनुपालन नहीं करने से क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को ले करके हम लोग हर एक स्कूल में जाते हैं। धनबाद के लगभग अभी तक जो मोस्टली इम्पोर्टेंट 10-12 स्कूल है वहाँ चले गए हैं। आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसका 2 मकसद है बेसिकली कि पुलिस का वन ऑफ द कोर ड्यूटीज इज़ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तो उसके तहत भी ये काम पुलिस का है कि जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी कानून की जानकारी दे, ताकि वो किसी बहकावे में आकर के या किसी अन्य कारणों से गैर कानूनी काम नहीं करे या मुख्य धारा से भटक नहीं जाएं। और साथ ही बच्चे ही देश का भविष्य होता है, आप भी जानते हैं, हम लोग भी सब जानते हैं। तो उनको अगर सही बातें बताई जाए कि कैसे हम लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है, कानून का अनुपालन करना है, जिससे वो देश का सेवा कर सकते हैं। और बच्चे भी काफ़ी इच्छुक होते हैं ये जानने के लिए कि भविष्य में कैसे वो अच्छे से पढ़े ताकि उनको नौकरी मिले। बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को देख करके सिविल सर्विसेज पास करना चाहते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के धनबाद पुलिस लगातार हर एक स्कूल में जाती रहती है और इसका फ़ायदा भी बहुत हो रहा है और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड फील करते हैं। ऑफकोर्स जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनको लेकर के लगातार हम लोग बताते रहते हैं। जो स्कूल में बच्चे हैं मोस्टली 18 वर्ष से कम की उम्र में लोग आते हैं, बट यहाँ भी बाइक से और स्कूटी से आते हैं विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, तो उसके बारे में बताते हैं। मोस्टली स्कूल में बच्चे लोग स्मार्टफोन लेकर के आते हैं, तो स्मार्टफोन की क्या उससे डिमेरिट है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में बताया जाता है ताकि हमारे कोई भी बच्चे या उनके पेरेंट्स साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं हो या फिर दुर्घटनाएं कम हो। ट्रैफिक के नियमों का लोग पालन करेंगे तो दुर्घटनाएं कम होंगी। ये सब चीज़ों को लेकर के लोगों से डिस्कस किया जाता है। थैंक यू। तो हमारे बीच में है सोहराब जी, जरा इनसे पूछते हैं कि एजुकेशन का महत्व क्या है, आखिर पढ़ाई क्यों जरूरी है। सबने हर तरह का सवाल पूछा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिससे ये पता चलेगा बच्चों को कि मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। सर बताइए। देखिए, एजुकेशन ऐसा चीज़ है कि उससे बड़ा महत्व कुछ है ही नहीं। आज देश की जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि आज एजुकेशन के लिए हमारे अंबेडकर साहब जो संविधान बनाए हैं, अगर संविधान जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी जाके संविधान के बारे में जान पाएंगे, और जब शिक्षा नहीं लेंगे तो संविधान के बारे में नहीं जान पाएंगे, और जब संविधान के बारे में नहीं जान पाएंगे तो आज जो देख रहे हैं देश की जो स्थिति बना हुआ है, भ्रष्टाचारी, लोगों में दंगाई, लोगों में जाहलियत, तो अगर कहीं ना कहीं अगर लोग शिक्षा पाए, हमारे बच्चे पढ़े लिखे, तो वो कहीं IAS IPS डॉक्टर और इंजीनियर और हमारे भारत की जो डेवलपमेंट है वो होगा। जो इसीलिए ज़रूरी चीज़ है कि हमारे बच्चे पढ़ें और संविधान के बारे में जानें। जब संविधान के बारे में जानेंगे तभी अपने देश को बचा पाएंगे।
तो सर संविधान का तो सीधा अर्थ है डिसिप्लिन सिस्टम। तो ये डिसिप्लिन, आप शिक्षा मीन्स ही डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ही है ऐसा। शिक्षा पाने के बाद हर डिसिप्लिन, आपको जिस गली में जाएंगे, जिस चौराहे में जाएंगे, जहाँ जाएंगे, एक अपने गार्जियन से, अपने माँ बाप के पास जब पहुँचेंगे तो वहाँ भी डिसिप्लिन होगा, अपने घर पहुँचेंगे वहाँ भी डिसिप्लिन होगा, अपने बुजुर्गों के पास पहुँचेंगे वहाँ भी डिसिप्लिन होगा, अपने गुरु के पास रहेंगे वहाँ भी डिसिप्लिन होगा, हमारे मीडिया बंधु अगर सामने होंगे तो वहाँ भी डिसिप्लिन होगा। तो इसलिए डिसिप्लिन ज़रूरी है, तो उससे पहला ज़रूरी शिक्षा है, शिक्षा ही से डिसिप्लिन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, थैंक्स। मोहम्मद सोहराब अंसारी, जिला परिषद सदस्य, क्षेत्र नंबर 12 का। एक्चुअली ग्लोबल स्कूल ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो एकेडमिक पैरामीटर्स में ये अच्छा तो कर ही रहे हैं, इनके लास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंसेस हैं उसमें 98% मार्क्स, 95% मार्क्स, 96%, 93%, इस तरह से करके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में इनके मार्क्स अच्छे आते रहे हैं। उसके अलावा एकेडमिक परफॉर्मेंस को ही बोलेंगे कि IIT ISM में साइंस एग्जीबिशन में सभी CBSE स्कूल्स, बड़े बड़े जो नामी गिरामी स्कूल्स हैं, ICSE के स्कूल हैं या गवर्नमेंट के भी कुछ अच्छे स्कूल्स हैं, वो सब लोग वहाँ पे थे। मोर देन 50 स्कूल्स IIT ISM में थे। वहाँ पर जाके सीरियस साइंस एग्जीबिशन के अंदर में फर्स्ट पोजीशन आना, ये एक बड़ा अचीवमेंट था। तो हम लोग हमेशा ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब जैसे गेम्स था, अभी इंटर स्कूल एक मैच हो रहा था क्रिकेट का, तो वहाँ पे हमारे बच्चे का फर्स्ट पोजीशन आया, तो वो विनर हुए। अभी फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था, लास्ट ईयर फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, तो उनका सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंचना ये एक बड़ा अचीवमेंट होता है। तो हर तरह का जूडो कराटे है या क्विज कंपटीशन है, तो डिफरेंट कंपटीशन से भेजने के लिए हम लोग बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं और उनको भेजते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं प्रॉपर्ली, और इस तरह से परफॉर्मेंस अच्छा उनका दिखता है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने कुछ, जैसे SSP साहब थे, वो चीफ गेस्ट थे, ISM के प्रमोद पाठक जी मैनेजमेंट के HOD थे, उनको बुलाया था बच्चों की गाइडेंस एंड काउंसलिंग के पर्पज़ से। यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर हैं CMPF में, वो UPSC एलाइड सर्विस से हैं, तो उनको बुलाया गया था। और लोकल जिला परिषद के मेंबर सोहराब अंसारी जी थे, वो हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। लोकल लीडरशिप है, उनको बुलाया था, और सब लोगों ने अच्छे से अपनी बात को रखा, और बच्चों का काफ़ी उत्साह देखा गया, और एक बच्चों के अंदर नई ऊर्जा आएगी और उनको जीवन में अच्छा करने का एक अवसर प्राप्त होगा। के साथ साथ आज की डेट में स्किल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एजुकेशन बहुत हद तक जो है आपके डेली लाइफ में काम नहीं आता है। उसके लिए आपका स्कूल का क्या मतलब है? देखिए, दोनों चीज़ है। स्किल कैसे आएगा? स्किल के लिए जो उनको ये स्कूल है ना, स्कूल में +2 तक जो पढ़ाई होती है, उसमें उनको वो इतना तैयार कर दिया जाता है कि वो कल को एक बेटर स्किल हासिल कर सकें। मान लीजिए उनको कल कंप्यूटर सिखाना है, तो कंप्यूटर सिखाने के लिए उनको अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, उनको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। तो वो चीज़ तो आप स्कूल के अंदर डेवलप करेंगे, तो कल को जब उनको कोई स्किल आप सिखाएंगे तो स्किल सीख पाएंगे। अब ड्राइंग टीचर होते हैं, वो भी एक बड़ा स्किल है। अगर उनको ड्राइंग हम अच्छा नहीं सिखाया, कल को उसने अगर ड्राफ्टमैनशिप का कोर्स किया या ITI का कुछ कोर्स किया, तो ITI में भी ड्राइंग करना पड़ता है, तो वो कब सीखेगा? वो यहाँ से सीख के जाएगा, एक अच्छा अगर आर्टिस्ट वो बनेगा तो जाके उन चीज़ों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। कल कोई मेडिकल कॉलेज में जाएगा तो उसको ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियरिंग में जाएगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर एक सब्जेक्ट का स्कूल के जीवन में इम्पॉर्टेंस है, और वो इम्पॉर्टेंस हम लोग उसको अटैच करने की कोशिश करते हैं और उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट कराते हैं, ताकि कल को वो कोई भी स्किल सीखे तो उस स्किल में वो पूरा पारंगत हो जाए। परिचय देंगे सर। डॉक्टर खालिद, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना पैशन है, इसलिए झारखंड का पहला टीचर एजुकेशन कॉलेज अलीगढ़ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मेरा ब्रेन चाइल्ड था, और आज आप लोग देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उतनी परेशानियों को से गुजरते हुए इंस्टीट्यूशन एक एस्टैब्लिश हुआ, BEd, DLEd, M.Ed 3 तरह के डिफरेंट कोर्सेज हुए, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एजुकेशन को, चूँकि प्राइमरी लेवल से एजुकेशन बेटर करना था, फिर ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और टू आवर इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ द फर्स्ट एंड ओनली स्कूल सो फार जिसको डायरेक्ट +2 का एफिलिएशन ग्रांट हुआ, दैट 2 फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स ऑल एक साथ। हम लोग जानकारी दूसरा स्कूल ऐसा नहीं है। तो ये अपने आप में एक बड़ा एक टेस्टिमनी है किसी इंस्टीट्यूशन के लिए कि उसको CBSE ने इस रूप में समझा कि उसको एक साथ ये ग्रांट किया। अप्लाई तो और भी लोग करते होंगे डायरेक्ट +2 के लिए, लेकिन उनको नहीं मिला, ठीक है। तो कुछ ना कुछ खास बात है। आप देख सकते हैं कि लैब कितना डेवलप्ड है हमारा, कोई भी लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंपोजिट लैब,
कंप्यूटर लैब, सारे लैब्स जो है वो उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड लैब है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत इससे अच्छा नहीं हो सकता है, अच्छा तो बहुत कुछ हो सकता है और अच्छा करने की हम लोग कोशिश करेंगे, बट दिस इज़ द बेस्ट वन। आप अगर बहुत सारी जगहों पर देखेंगे तो उस मुकाबले में वो समझ में आएगा कि कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो वहाँ पर जो भी केमिकल्स हैं वो मर्क कंपनी का है। कोई भी केमिकल उठा के आप देखिए वो मर्क कंपनी का है। तो दिस शोज़ कि हम लोग क्वालिटी मेंटेन किया लैब के अंदर भी, कि जब बच्चे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किसी तरह का डेविएशन और माने उनको को नहीं हो फाइनल रिजल्ट में। तो रिजल्ट जो थ्योरेटिकली जो रिजल्ट वो जान रहे हैं, जो उसको प्रैक्टिकली करें तो वही है। हो सकता है कि दूसरे कंपनी का केमिकल अगर अच्छी क्वालिटी का केमिकल नहीं यूज़ करेंगे तो हो सकता है कुछ एरर्स आ जाए उसमें रिजल्ट्स में। थैंक यू वेरी मच। ने देखा कि आज एसएसपी साहब चीफ गेस्ट बने हुए थे ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया के, और इस सेमिनार में उन्होंने बच्चों को ज्ञान दिया और ये बताया कि प्रैक्टिकल क्या है, सही चीज़ क्या है और एजुकेशन का कितना अधिक महत्व है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन सेक्टर में अगर आप में ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, तो आप कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं और साथ में आप में वो हिम्मत भी होना चाहिए सच बोलने का। जी हाँ, अगर आप सच बोल सकते हैं तो यानी कि आप झूठ को दरकिनार कर सकते हैं, कचड़े को हटा सकते हैं, साफ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।